Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. How are you all? I hope you all are doing good, children. My name is Aditi and with that note मैं स्टार्ट करती हूँ आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोटा से आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8 ओलम्पियाड लेवल, देन 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं हम उसकी तैयारी करवाते हैं आप लोगों को, उसके लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। एंड NDSC, NSC, JS, PRMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, सो दीज आर ऑल द कोर्सेज चिल्ड्रन जहाँ जो हम लोग आप लोग को ऑफर कर रहे हैं, जो हम लोग बना रहे हैं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। एंड गुड पार्ट इज चिल्ड्रन कि आज का जो लेक्चर है वो है डेटा हैंडलिंग के ऊपर। दैट इज द गुड पार्ट। गुड पार्ट जो है वो ये है चिल्ड्रन कि हम सब फैकल्टीज ने कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग में पढ़ाया है। सो वी ऑल नो व्हाट द करिकुलम है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या लाइक पैटर्न रहता है, ये सब चीज़ें वी हैव ऑल दोज इन्फॉर्मेशन, सो इट इज़ रियली ईजी फॉर अस एंड इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, राइट। सो आज का लेक्चर चिल्ड्रन, मूविंग ऑन टू दिस, आज का लेक्चर दिस इज़ फॉर 7th स्टैंडर्ड एंड डेटा हैंडलिंग का हम लोग एक लेक्चर कर चुके थे। आज जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 2, राइट। अब उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट दिस इज़ आवर टीम, दिस इज़ आवर फैमिली, दिस इज़ आवर टीम एंड हम सब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो लोग देख ही रहे हैं। क्लास वाइज देखना है आपको, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देखना है। एंड बैकलॉग का अब कुछ टेंशन रहता नहीं है, बिकॉज जो करंट लेक्चर्स चल रहे हैं वो आपको ऑब्वियसली देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, टाइम टू टाइम जो रिविजन है वो करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपको पता लग सके कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो इनफ है या नहीं। ये मैं हूँ चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी, सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स। सो प्लेलिस्ट है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। दिस इज अ टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। सो लाइक दिस इज 7th स्टैंडर्ड क्लास, सो TTB 07 यू सपोज टू ज्वाइन, सर्च करना और ज्वाइन कर लेना। तो जितना भी लेक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको वहाँ मिलती रहेगी, आपको कोई लेक्चर मिस नहीं होगा, राइट। आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे चल, तो कोई भी लेक्चर, जैसे टाइम टेबल नहीं होता था नहीं, मतलब अभी भी होता है। सो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके लेक्चर्स लगते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी है। दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। यहाँ पे 2 पैकेजेस आपको दिख रहे हैं। एक पैकेज का प्राइस है 6300, दूसरे का प्राइस है 2450 एंड दिस इज आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live, राइट। AV Live कोड आप यूज़ करो, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड ये जो पैकेजेस का प्राइस है वो मिल जाएगा आपको, राइट चिल्ड्रन। अब इसके अंदर 6300 वाला कंप्लीट पैकेज है, मतलब 6300 में यू विल गेट द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग फॉर होल ईयर लॉन्ग, राइट। पूरे साल भर के लिए आपको इतने कम प्राइस में, सोचो, क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, ओलंपियाड लेवल का एजुकेशन मिल रहा है आप लोग को, विच इज एक्चुअली योर बेस फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जो भी आप अपेयर करना चाहते हैं उसके लिए आगे जा करके, राइट। तो स्टार्टिंग यहीं से ही होती है, अर्ली स्टार्ट जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो उस सब का प्राइस इज जस्ट 6300। इमेजिन, जहाँ आपको लाखों देने पड़ते थे, अब देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और ये क्यों है? बिकॉज आवर एम इज़ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके, इसलिए वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो तो आप जानते ही हैं कि दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जो प्राइस है दिस इज़ फॉर द स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज, राइट। एंड द सेकेंड पैकेज इज जस्ट द टेस्ट सीरीज, उसमें स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड नहीं है। फॉर दोज हु डू नॉट रिक्वायर स्टडी मटेरियल, जिन्हें लगता है कि उनके पास इनफ मटेरियल है, उन्हें और की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस सेकेंड पैकेज को अप्लाई वो कर सकते हो, यू कैन टेक दिस। इसमें टेस्ट सीरीज होगा पूरे साल भर के लिए, क्यूमुलेटिव टेस्ट, पार्ट टेस्ट होंगे, सिलेबस वगैरह सब प्री डिफाइंड है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको है इसी चिल्ड्रन। एंड अगेन बाई वीकली क्विजेज, स्टार्ट गिविंग दीज बाई वीकली क्विजेज। मैं बोलती रहती हूँ, कुछ भी नहीं करो तो कम से कम एटलीस्ट इतना देना तो स्टार्ट करो ही से, right। And where can you get these? On our website, obviously they are for free, they are of Olympiad level questions हैं जो मैं चाहती हूँ आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता लगे कि डेली रूटीन में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रहा है या नहीं। क्लियर है चिल्ड्रन? सो दिस इज अबाउट इट। स्टिल कुछ भी क्वेरीज होती है आपको, 9549041111 इज द नंबर फॉर यू, यू कैन कॉल on that number and all your queries would be answered. Clear children? So let's start with our lecture for today after this ritual. Excuse me.
ओके ठीक है, आई होप ले लिया होगा प्रॉमिस। सो ये हम लोग पढ़ चुके थे चिल्ड्रन, लाइक वी स्टडीड कि डेटा, एक्चुअली डेटा यूज़ क्या आता है हमारे, लाइक हम डेटा हैंडलिंग पढ़ते भी हैं, तो दिस इज ऑल द डेटा दैट वी गेट एंड देन इट इज़ एनालाइज्ड, मतलब एनालाइज करके ये पता किया जाता है कि वो किस तरह, लाइक उसको पूरा अरेंज किया जाता है, प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है, एंड देन इट इज़ यूज्ड फॉर आवर आइडियाज़, राइट, कि अगर इतना डेटा है तो हम किस तरह से प्रोडक्शन बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, या और कोई भी चीज़। ये तो सिर्फ एक कंपनी से रिलेटेड ही बात हो गई। मान लो एग्जाम्स की तैयारी की बात करें तो भाई सर्टेन, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई सर्टेन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई अब मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा, मैंने 10 साल का, पिछले 10 साल का अगर पूरा एनालिसिस कर लिया डेटा का, टॉपिक्स का, क्वेश्चन पेपर्स का, और मुझे पता लगा भाई इसमें से पर्टिकुलरली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से, तो मुझे ये पता रहेगा कि भाई बच्चों को इस टॉपिक से ज़्यादा तैयारी करवानी है। इस तरह की चीज़ें, मतलब बेसिकली डेटा का ये मीनिंग होता है कि हम उससे कुछ ना कुछ फाइनल आउटकम निकालते हैं, देन वी एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, राइट, फॉर आवर प्रोग्रेस। सो दिस ऑल वी स्टडीड चिल्ड्रन, क्या क्या इनके यूज़ होते हैं, हमने फिर कुछ क्वेश्चन भी किए। देन वी स्टडीड अबाउट फ्रीक्वेंसी, राइट, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रीअकरिंग, right, that was known as frequency. Then we studied frequency distribution, that was the method for like arranging all that data which is like coming again and again and all those things. So I told that there are generally two types of frequency distribution, दो टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थे, ऑल्दो पिछले लेक्चर में हमने अनग्रुप को पढ़ा, right, but we did not do any question related to that, right, so we'll start from there itself, राइट। आज के लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम लोग वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। सो वील स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप एज वेल एज ग्रुप, एंड देन वील स्टडी अ बिट अबाउट बार ग्राफ एज वेल, राइट चिल्ड्रन, एंड ऑब्वियसली वील बी डूइंग क्वेश्चंस। तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका प्री रिक्विजिट क्या है चिल्ड्रन, कि आपको डेटा, रॉ डेटा, जो क्रूड डेटा होता है वो, उसका मीनिंग, प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस, देन ऑल दीज थिंग्स, ऑब्जर्वेशंस क्या होती है, ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, clear? And after this lecture we will be able to make, or we will be able to arrange the distribution or the data in a, like अगर वो ungrouped है तो, या grouped है तो we will be able to arrange it tabular form. Also we will be able to understand the bar graph, how to make bar graphs, right, and understand how to read bar graph and do questions according to that. ठीक, चलो लेट्स डू इट। सो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग ये बात समझ गए थे कि भाई ऐसी जैसे बहुत सारे नंबर्स अगर मुझे दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल let's say if the data is large and not classified in groups, then for their representation we use tally marks according to their frequency. So frequency तो हम लोग समझ गए चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाज थ्रू टैली मार्क्स, राइट, जो प्रोसेस होता है टैली मार्क्स का, उसका मैंने आपको वो भी बताया रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। अगर फ्रीक्वेंसी मतलब किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी, मान लो जैसे इसी को ही हम ले लेते हैं, है ना, अब यहाँ पे मुझे किस तरह गिवन है, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, मुझे इस तरह से गिवन है, से 12 डेटा को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना, डेटा को मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर उन्होंने किस तरह से इसको बनाया, दैट व्हाट आई विल टेल, 15, then 17 is 3 times, 17 is coming 3 times, then 19 is coming 5 times, 1 2 3 4 and 5, then is 21 is coming 3 times, 1 2 3, then 23 is coming 4 times, 1 2 3, 4 times it is coming, and 25 is coming 2 times, ठीक है। अब मुझे चिल्ड्रन डेटा गिवन है, मुझे डेटा गिवन है कि भाई ये कुछ बच्चे हैं जिनके क्लास में मार्क्स आए हैं
अब इन मार्क्स को मुझे अरेंज करना है इन द टैबुलर फॉर्म, ठीक, टैली मार्क्स के फॉर्म में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब इसके अंदर क्या बेसिक लॉजिक लग रहा है चिल्ड्रन, देखो ये क्या हो रहा है, अब जैसे मैं यहाँ देखूँ 12, 15 2 बार आ रहा है, देन 17 इज कमिंग 3 टाइम्स, 19 5 टाइम्स, तो मेरे लिए कितना टीडियस है, मेरे लिए कितना टीडियस है चिल्ड्रन कि मैं हर एक नंबर, अब 12 लिख दिया, फिर 15 15 लिख रही हूँ, फिर 17 17 17 लिख रही हूँ, 19 5 टाइम्स लिख रही हूँ। नो, आई डोंट वांट दैट, आई वांट इट टू बी वेरी एफिशिएंट, मतलब बहुत ही एफिशिएंट और क्रिस्प होना चाहिए, और मुझे आसानी से बस इसको देखते ही मुझे पता लग जाना चाहिए कि भाई इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके इतने मार्क्स आए हैं, और ये मैं उससे एक फाइनल रिपोर्ट बना सकूँ, ठीक। तो आई वांट दैट डेटा टू बी एनालाइज्ड एंड लाइक रिप्रेजेंटेड इन दैट वे, राइट। सो अब मैंने क्या किया, टैली मार्क्स का जो यूज़ था वो किया मैंने, यहाँ पे आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर वन टाइम आ रहा है, कोई भी नंबर अगर वन टाइम आ रहा है जैसे 12, तो मैं उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अगर कोई भी नंबर जैसे 15 है 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 के लिए मैं 2 लाइन्स ड्रॉ करूँगी, 3 के लिए 3 लाइन्स ड्रॉ करूँगी, 4 के लिए 4 लाइन्स ड्रॉ करूँगी, राइट। जैसे यहाँ पर कौन सा नंबर है जो 4 टाइम्स आ रहा है, 23 है जैसे, है ना। अब 23 इज कमिंग 1 2 3 4 4 टाइम्स, तो मैंने 4 लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ये रही 4 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। 4 टाइम्स वो आकर हो रहा है, देख करके, इसको नहीं भी लिखोगे ना फ्रीक्वेंसी को, तो भी इसको देख करके मुझे पता लग जाएगा कि भाई दिस इज कमिंग, मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी वाले को नहीं भी देखूं तो मार्क्स ऑब्टेन्ड और टैली मार्क्स मतलब कितने बच्चों के आए, कितनी फ्रीक्वेंसी है इन नंबर्स की, मुझे खाली ये देख करके ही पता लग जाएगा अगर मैं फ्रीक्वेंसी ना भी लिखूं तो, राइट। सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे चेंज कहाँ से आता है चिल्ड्रन, 5 से। 5 में ऐसा नहीं होगा कि आप 5 स्ट्रेट लाइन्स बना दो, ऐसा नहीं होगा। 4 स्ट्रेट लाइन्स बनाई, 4 स्ट्रेट लाइन्स बनाई, 5 में क्या किया, ऐसे कट कर दिया, 5 में क्या किया चिल्ड्रन, कट कर दिया एक, राइट। तो दिस इज 5। अब 5 कहाँ आ रहा है, 19 आ रहा है, ठीक है, 19 5 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने उसको 5 ऐसा करके लिख दिया। अब 6 रिप्रेजेंट करना है, 6 रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसा नहीं 6 लाइन्स नहीं, 5 तक बनाना आ गया, 6 के लिए फिर से एक और लाइन बना दो, फिर 7 के लिए फिर 2 लाइन, 8 के लिए फिर 3 लाइन, 9 के लिए फिर 4 लाइन, मतलब ये तो 5 तो रहेगा ही से बेसिक। अब 10 है तो 10 के लिए इस तरह से वही 5 5 को रिपीट कर दो। आगे बेसिक समझ में आ गया हमें। क्वेश्चन करते हैं अपन इस पे बेस चिल्ड्रन, लेट्स डू अ क्वेश्चन। चलो, व्हाट डज दिस सेज, following data gives the number of children in 40 families। 40 families में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब 40 फैमिलीज में चिल्ड्रन, बच्चे कितने, जैसे एक फैमिली में एक बच्चा है, दूसरी फैमिली में 2 बच्चे हैं, तीसरी फैमिली में 6 बच्चे हैं, चौथी फैमिली में 5 बच्चे हैं, और इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको ऐसा तो है नहीं सबको लिखती जाऊंगी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सी देखो, आई विल डू इट लाइक दिस, number of children, यहाँ पे टैली मार्क्स, या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस शोज द फ्रीक्वेंसी, राइट, इस तरह से। ठीक, अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, किसी किसी फैमिलीज में 0 भी हैं, किसी किसी फैमिलीज में 0 बच्चे भी हैं, मतलब देर आर नो चिल्ड्रन इन सम ऑफ द फैमिलीज, राइट। सो आई स्टार्ट विथ 0, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, देन 2 आ रहा है, 3 बिल्कुल, देन 4 5 एंड हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। चलो, मतलब 6 बच्चे बहुत ज़्यादा है भाई, पर खैर ऐसा भी हो सकता है चाचा मामा ताऊ सबके बच्चे एक साथ रहते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर 6 चिल्ड्रन कैन बी देयर, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 हैं। अब 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है चिल्ड्रन, 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो 1
2, then 3, 4, 5, राइट. 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है. मुझे रिप्रेजेंट करना है 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, देख करके मुझे पता लग रहा है. अब मैं खाली देख करके बता सकती हूँ भाई 5 ऐसी फैमिलीज हैं, 5 ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे कितने बच्चे हैं, एक भी बच्चे नहीं हैं. ठीक, समझ गए मेरी बात को कि 5 ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है. नेक्स्ट 1 के लिए देखते हैं. 1 के लिए कितना है, 1, 2, फिर 3 है, देन 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 kids, 7 ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही बच्चा है. ठीक है, सो 7 फैमिलीज आ गए. आप कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. नेक्स्ट 2 किड्स. अब 2 कितने फैमिलीज में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ऐसी फैमिलीज है. चलो गुड. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, 11 हो गया. नेक्स्ट 3 कितनी फैमिलीज में है, 1, 2, 3, 4, 5 फैमिलीज में 3 बच्चे हैं. ठीक है, 5 फैमिलीज ऐसी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फैमिलीज ऐसी हैं चिल्ड्रन जिसमें कितने बच्चे हैं, ओनली 3 किड्स आर देयर. देन 4 के लिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 are there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 families are there. अब 5 बच्चे कितनी फैमिलीज में है चिल्ड्रन, 1, 2 हो गए, देन 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 5 हैं एंड 6 इज देयर इन 1, 2, देन 3 फैमिलीज. ठीक है, अब टोटल कितना हुआ चिल्ड्रन, दिस इज 5, 6, 7, 11, 5, दिस इज 5 and 6, 3 and 3. टोटल 40 हुआ या नहीं हुआ, दिस इज 5 and 10, 10 and 5, 10 and 20, 20 and 30, 3 and 4, 40 हो गए चिल्ड्रन, राइट. सो 40 फैमिलीज कवर अप हो गई, 40 फैमिलीज टोटल हो गई. तो इसका मतलब अपन ने जो मेंशन किया है वो बिल्कुल सही है. क्लियर. इसको मैंने ऐड कर लिया, तो मुझे पता लगा कि टोटल 40 आ रहा है. तो 40 फ्रीक्वेंसी मेरी मैच कर गई कि बिल्कुल सही, मतलब 40 फैमिलीज मेरी मैच कर गई कि भाई मैंने सही लिखा है. क्लियर है चिल्ड्रन. तो इस तरह से हम लोग ब्लॉक पूरा वो टैबुलर फॉर्म में, इसको आप लोग तो ऑब्वियसली स्केल वगैरह यूज़ करके फिर करना चिल्ड्रन, राइट. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब इस तरह का जब भी आपको टैबुलर फॉर्म में बनाना है, ड्रॉ करना है, ये वहाँ पे आता है जहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है चिल्ड्रन, राइट. ऑब्वियसली आपको जो ओलंपियाड एग्जाम्स है जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पे डायरेक्ट टेबल दी हुई होगी, राइट. आपको वहाँ पे बनाना नहीं होगा. बट ऐसे एग्जाम्स जो सब्जेक्टिव होते हैं चिल्ड्रन, वहाँ पे इन सब के मार्क्स होते हैं, राइट. यू हैव टू ड्रॉ द करेक्ट टैबुलर फॉर्म एंड देर आर मार्क्स फॉर नीटनेस एज वेल, राइट. नीटनेस के भी मार्क्स होंगे, सब चीज़ के होंगे. तो आपको प्रॉपर स्केल वगैरह बना करके स्केल पेंसिल यूज़ करके और उसको ड्रॉ करना होगा. क्लियर चिल्ड्रन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड की फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम लोग टैली मार्क्स में किस तरह से करते हैं. ठीक. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब ग्रुप्ड मतलब कि जहाँ पर when the list of observation is long, the data is usually organized into groups called the class intervals and the data so obtained is called the group data. अब मान लो जैसे 40 फैमिलीज थी, 50 फैमिलीज थी, हो गया,
बट मान लो 100 फैमिलीज हैं, 100 के लिए कब तक काउंट करते जाओगे, 200 है, राइट, 1000 है, तो उसमें क्या होता है चिल्ड्रन, ग्रुपिंग हो जाती है। जैसे मैंने आपको क्लोथिंग का जो एग्जाम्पल दिया था, राइट, अब उसमें क्या हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं चिल्ड्रन, आप एक रेडीमेड गारमेंट का वो है लाइक फैक्ट्री, वो ओपन करना चाहते हो। अब मान लो आप लोग मशीन्स लेकर के आए, जो डाइज लेकर के आए, ऐसा तो होगा नहीं, हर एक पर्सन की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है चिल्ड्रन, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही इतने सारे मशीन्स लेकर के आ जाओगे कि वो बिल्कुल फिक्स उसी शेप साइज में बना दें, ऐसा तो होगा नहीं। आप एक एवरेज लोगे, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, कि भाई ठीक है 6 to, और सारे जनों के लिए एक ही साइज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक ग्रुप बनाओगे कि भाई ठीक है 10 से लेकर 15 ईयर्स तक की एज के, या आप मान लो जैसे 15 से 20 तक की एज के, 20 से 25 या वॉट एवर, जैसे 10 से 12 साल तक की एज के, ऐसा आप एक ग्रुप बना लो कि भाई इतने से इतने तक में, इस एज तक में इतने इतने हम लोग इस साइज से बनाएंगे, है ना, एक जनरल बनाते हैं, है ना, उसी को फिर जो भी टेलर से आप लोग स्टिच करा लेते हो, वॉट एवर इट इज, फिर अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, राइट। बट जो फैक्ट्री है बनाने वाली, वो तो एक ओवरऑल वो ही बनाएगी, मतलब सबका देख करके, राइट। तो ऐसे ही जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको ग्रुपिंग कर देते हैं कि मतलब सिर्फ 5 का इंटरवल ले लिया या 10 का इंटरवल ले लिया, डेटा अगर बहुत ज़्यादा है तो 20 का इंटरवल ले लिया, कम है डेटा तो 5 का इंटरवल ले लिया, और उस तरह से इंटरवल में जितने भी फ्रीक्वेंसी आ रही है उस सबको उसके अंदर मेंशन कर दो, राइट। तो ये होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी। सी व्हेन द लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लॉन्ग, द डेटा इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड क्लास इंटरवल्स। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? तो क्या होता है, सी द डेटा इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड क्लास इंटरवल्स, and the data so obtained is called a grouped data। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब इसके अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है क्लास इंटरवल में, वो अभी क्वेश्चन में मैं समझा दूंगी चिल्ड्रन, सब समझा दूंगी। सो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, द लोअर वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया कि ग्रुप, जो मेरा ग्रुप बना रही हूं मैं, लेट अस से 45 से 42 तक का, ठीक है, ये मेरा ग्रुप है, ये मैंने ग्रुप बनाया, और सारे ग्रुप का जो इंटरवल है वो सेम रहता है चिल्ड्रन, सारे ग्रुप का जो इंटरवल है वो सेम रहता है। सो 42 हियर, सी चिल्ड्रन, 42 जो है वो क्या है, लोअर क्लास इंटरवल, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि सॉरी नॉट लोअर क्लास इंटरवल, इट इज नोन एज द लोअर लिमिट, दिस इज नोन एज द लोअर लिमिट। दिख रहा है क्या? ठीक है। एंड दिस चिल्ड्रन इज नोन एज द, रेड से तो और नहीं दिखेगा, दिस इज नोन एज द अपर लिमिट। मतलब जो हम इंटरवल ले रहे होते हैं उसमें द लोअर वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड द अपर वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स अपर लिमिट। ठीक है, तो जो इंटरवल हम ले रहे हैं, जो ग्रुप हम ले रहे हैं, जो इंटरवल हम ले रहे हैं, उसमें जो छोटा, जो वैल्यू जिसकी छोटी है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट, और यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल, राइट। द साइज और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड द साइज और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? प्लीज कॉपी कर लेना इनको कि क्लास इंटरवल क्या होता है या क्लास लिमिट क्या होता है। ये बोलो, क्लास लिमिट नहीं, सॉरी, साइज और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब जो क्लास इंटरवल है उसकी साइज क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, वो हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालोगे तो उससे अपने को क्या पता लग जाएगा चिल्ड्रन, उसका साइज, ठीक है। ये हो गया। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। कॉपी कर लो इस सबको, प्लीज कॉपी इट डाउन, प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपी कर लिया, समझ गए। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है,
दैट इज जो भी हमने क्लास इंटरवल लिया है, जो भी हमने ग्रुप लिया है, उसके अंदर जो कम वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी, जो ज़्यादा वैल्यू होगा अपर वैल्यू होगी वो अपर लिमिट होगी, राइट। देन क्लास साइज या क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल वही है, क्लास इंटरवल जो है मतलब ये, या क्लास ग्रुप जो भी बोलना चाहो आप। क्लास साइज या विड्थ आपको समझ में आ गया। क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क अगर पूछ रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इस पे बेस्ड। अब देखो इसके अंदर दिस इज द लाइक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इट लुक्स लाइक। सो सी चिल्ड्रन, यहाँ पे आप टैली मार्क को यूज करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम टैली मार्क्स को कब यूज करते हैं चिल्ड्रन, जब मेरे को अनग्रुप फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, राइट। जब मुझे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तब इसको इस टाइम पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं भी करो, एज सच कुछ कैंसिल आउट नहीं करना, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस, 41 से 49, देन 50 से 58, 59 से 67, 68 से 76, 77 से 85, राइट। तो वो जितने भी नंबर थे, अब उसने फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिख दी, अब मुझे यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, समझ गए। मैंने लिख दिया, मन है, टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंटली सब्जेक्टिव पेपर में टाइम है, मन है तो लिख दो, अदरवाइज ये और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए, मैंने बता दिया। अब इसको देखो चिल्ड्रन, 41 से 49 ये सब क्या है मेरे, ये क्लास इंटरवल्स हैं। ये सब क्या है चिल्ड्रन, क्लास इंटरवल है कि भाई देखो 41 से 49 केजी के बीच में कितने मेरे पैकेट्स हैं या बच्चे हैं या कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, कि भाई 41 से 49 केजी के बीच में मेरे कितने पैकेट्स हैं जो मुझे वो करने हैं, तो वो कितने पैकेट हैं, 3 हैं, ठीक है। फिर 50 से 58 केजी के बीच में कितने पैकेट्स हैं, 6 हैं। तो इस तरह से अब अंडरस्टैंड, देखो क्लास विड्थ जो क्लास साइज है दैट रिमेन सेम, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्लास साइज रिमेन सेम। तो अब देखो अगर मैं इसका क्लास साइज निकालना चाहूँ, क्लास साइज कितना होगा चलन, कोई भी एक रैंडम उठा लो, जैसे मैंने लिया 49, 49 माइनस 41 यही होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझना चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट लोअर लिमिट, ये मेरी लोअर लिमिट है, ये मेरी अपर लिमिट है, दिस इज माय अपर लिमिट, राइट। ये मेरी अपर लिमिट है इस क्लास इंटरवल के लिए, इस क्लास देखो इस क्लास इंटरवल के लिए ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, इस क्लास इंटरवल के लिए ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, इस क्लास इंटरवल के लिए ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट एंड सो ऑन, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट समझ गए आप, ये भाई बड़ा है अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया। क्लास साइज में कैसे पता करूंगी, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी इंटरवल ले लो, सबट्रैक्ट किया कितना आया 8, राइट। इसको कर लो, जैसे 85 माइनस 77, इसको कर लो 8, सब में यही आएगा। 67 माइनस 59 कर लो, क्लास साइज एक ही रहेगी चिल्ड्रन, क्लास साइज विल रिमेन सेम। क्लास साइज फॉर एनी पर्टिकुलर, या ऐसे मत लिखो, क्लास साइज विल remain same for any question, for any given question कर लो, for any
फॉर गिवन क्वेश्चन। ठीक है, क्लास साइज विल रिमेन सेम फॉर गिवन क्वेश्चन। क्लास साइज हमेशा सेम रहेगी हर एक क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब सारे क्वेश्चन में एक ही क्लास साइज रहेगी, ऐसा नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो क्लास साइज है वो सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और क्लास साइज है, पर वो पूरे में सेम है। क्लास मार्क अगर मुझे पता करना है, यहाँ पर क्लास मार्क कितना होगा चिल्ड्रन? क्लास मार्क इफ आई वांट टू फाइंड आउट कितना होगा? अपर लिमिट, जैसे मैं मान लो इसके लिए फाइंड आउट करना चाहती हूँ, सो 41 सॉरी सी 49 प्लस 41 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 90/45। ठीक है, अब ये क्लास मार्क सबके लिए सेम रहेगा, निकाल लो भले, इसके लिए निकालो। चलो कैसा, कितना आएगा? 108/2, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 54 अलग हो जाएगा। चलो दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट, अलग अलग क्लास मार्क अलग अलग रहेगा। चलो ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो भले। कॉपी कर लो चिल्ड्रन इस सबको, प्लीज कॉपी इट डाउन, कॉपी इट डाउन। आ गया? करें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इस पर बेस्ड चिल्ड्रन। अब एक लेट मी राइट द क्वेश्चन। चलो the question says 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The result were found as follows. So children, question says 30 students were asked to mention number of hours they watched TV, were asked to mention were asked about the number of hours they watched TV in the previous week. The results were अब results क्या थे children? As follows. Now it is 1623 512 1625 1625. What is happening? 1623 512 584 and 8 10 3 4 12 to 8 15 1 17 15 1 17
632 859 687 14 12 14 and 12. Now what does it says? Make group frequency distribution table. हमें क्या करना है? Make grouped frequency distribution table, group frequency distribution table for it. अब क्लास इंटरवल वो बता रहा है. देखो बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि वो क्लास इंटरवल खुद बता देते हैं, हमें उसी अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल लेनी होती है. ठीक है. सो टेकिंग क्लास विथ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज टेकिंग class interval as 5 to 10 and so on. ठीक है. ये उसने बता दिया. चिल्ड्रन, ये उसने क्या किया, मुझको बता दिया कि भाई जो क्लास इंटरवल है ना वो 5 से 10 इस तरह से एंड सो ऑन रहनी चाहिए. तो मुझे ये पता लगे क्लास की साइज क्या है, क्लास की विड्थ क्या है, 5 है भाई. 10 - 5 इज 5. तो मुझे बाकी के जितने भी इंटरवल्स हैं, बाकी के जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं वो सब मुझे 5 5 5 की साइज में ही रखने हैं. इतना मुझे समझ आ गया. जनरली हमें क्वेश्चन में दिया होता है. चलो नहीं दिया है तो फिर आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करोगे डेटा को देख करके. बट देन इट हैज टू बी एप्रोप्रिएट, है ना. सो लेट्स डू दैट. चलो. सो दिस इज number of hours here, and here this is frequency. ठीक है. तो नंबर ऑफ आवर्स में हम बेसिकली जो मेरा ग्रुप डेटा है उसको मैं लिख सकती हूँ. ठीक है. नंबर ऑफ आवर्स है बेसिकली. दिस इज क्लास इंटरवल जो मैं यहाँ पर लिखूंगी. लेट्स डू इट. थोड़ा सा चिल्ड्रन टाइम टेकिंग होता है ये चैप्टर, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है. ऑल्दो दिस इज प्रोसीजर, सब कुछ प्रोसीजर से हो रहा है, ज़्यादा कुछ अपने को ऐसा दिमाग नहीं लगाना होता है इसके अंदर. बट थोड़ा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि डेटा वगैरह गिवन होता है, हमें देखना होता है. तो इट टेक्स टाइम, राइट. बट देन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. ओके. सो मेक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ स्टार्टिंग विथ, मतलब वो बोल रहा है टेक क्लास इंटरवल एज 5 to 10 एंड सो ऑन. या स्टार्टिंग अब 5 to 10 में चिल्ड्रन देखो 1 to आवर्स भी हैं 1 to आवर्स भी हैं. तो वी हैव टू स्टार्ट विथ 5 to 1 to लेट्स से 1 to मुझे लेना पड़ेगा 1 इज ऑल्सो देयर. सो आई हैव टू टेक 0 to 4. 0 to 4 मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि 0 to 4 में कितने आवर्स हो जाएंगे चिल्ड्रन. 0 to 4 में तो 4 आवर्स. ओके. बट 0 से 4 में एक्चुअली क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 क्लास इंटरवल उसका बेसिकली 5 आ रहा है. मतलब अगर मैं 10 से 5 करूँगी 5 से 10 के बीच में, तो 5 से 10 के बीच में जितने भी हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगे, है ना. तो इसका क्लास इंटरवल मुझे कुछ और लेना पड़ेगा. चलो मेक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर इट टेकिंग क्लास इंटरवल एज 5 to 10 एंड सो ऑन. लेट मी चेक चिल्ड्रन, क्वेश्चन यही दे रखा है. क्लास विथ 5 लेने बोल रहा है वो. इसके अंदर एक चीज़ हो सकती है चिल्ड्रन, बट देन मुझे वो पूरा समझाना पड़ेगा आपको. चलो इसकी इंटरवल चेंज कर देते हैं अभी अपन. इसका इंटरवल, चलो लेट मी चेक, लेट मी सी चिल्ड्रन.
कि आपके सिलेबस में नहीं है यार, लाइक दैट इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस, तो मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, वरना इसमें भी कुछ चीज़ें होती है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट ऑल दो, तो मैं इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मोल्ड कर देती हूँ ना, लेट मी मोल्ड दिस क्वेश्चन अ बिट देन, क्योंकि दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ नॉट देयर इन योर कोर्स राइट नाउ, तो आई कैन नॉट टेक दैट. टेकिंग क्लास इंटरवल, हम लोग ले सकते हैं क्लास इंटरवल 4 का लिया जा सकता है 1 to 5. टेकिंग क्लास इंटरवल if we'll take 0 to 5. ठीक है, चलो लेट्स टेक इट देन. टेकिंग क्लास इंटरवल 0 to 5 एंड सो ऑन. ठीक है भाई, क्लास साइज इसकी अभी 5 ही है, क्लास साइज इज स्टिल 5 है ना, क्लास साइज इज स्टिल 5 ओनली भाई, 5 - 0 इज 5. ठीक, तो अब सबसे पहला अपन यही लेते हैं 0 से 5 के बीच में, राइट. फिर इसमें एक और इसका लॉजिक आता है चिल्ड्रन, वो लॉजिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एज एन 8th स्टैंडर्ड में. तो अभी वो चीज़ हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ सिंपल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं. सो 0 से 5 के बीच में कौन कौन से हैं चिल्ड्रन? सी 0 से 5 के बीच में मेरे पास क्या क्या आ रहा है? 0 इज नॉट देयर, 1 इज देयर, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, देन 5 अगेन, देन 4 अगेन, 3, 4 आ रहा है, 2, 1 is coming, 1 is coming definitely, then 3, 2, 5 is there, and 8, 7, 14 and 12. तो कितने नंबर्स ऐसे हैं, कितने आवर्स ऐसे हैं जो 0 से 5 के बीच में आ रहे हैं चिल्ड्रन? It is 1, 2, 3, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So there are 13 such class intervals. Next, अब मैं लूँगी next interval मुझे लेना है, that is 6 to 11. 6 to 11 लूँगी, क्लास इंटरवल कितना होगा? 5 होगा, तो इट इज गोइंग टू बी 6 to 11, एक्सक्यूज मी, है ना. अब 6 to 11 में देखते हैं अपन, 6 to 11 में कौन कौन से आ रहे हैं? 6 इज कमिंग हियर, ये रहा 6, देन 12 बाहर हो गया, 8 इज ऑल्सो कमिंग हियर, 8, 10 इज देयर, 12 is outside, 8 is there, 15, 17, no, 6 coming, 8, 9 again, 6, 8, 7, 14 और 12 बाहर, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, then 5, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So there are in total 11 सच फ्रीक्वेंसीज जो 6 से 11 आवर्स के बीच में काम कर रहे हैं, राइट. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 12. नेक्स्ट वुड बी 12 से 17, 12 से 17 के बीच में. अब 12 से 17 के बीच में कौन कौन से हैं चिल्ड्रन? ऑब्वियसली ये रहा 12, ये रहा 12, अगेन 12, 15 will also come, 17 will also come, 14 and 12, right? These all are going to come. So that means 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 total. ठीक है, तो अब कितने हो गए? 30 हो गए हमारे पास.
राइट। तो दिस वुड बी आर फ्रीक्वेंसी टेबल चिल्ड्रन, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल होगी हम लोग की। आया समझ में? दिस इज हाउ वी डू दिस। क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इट इज क्लियर। समझ में आ गया? 5 का क्लास इंटरवल हमने ले लिया, ठीक। नेक्स्ट, अब this is a question for you all to do children. Prepare a frequency table of the following scores obtained by 50 students in a test. Please copy it down. ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इसको टैली मार्क्स वाले से करना है, इसमें ग्रुपिंग वाला नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। नाउ कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा यूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल। अब ये ग्रुप्ड है, यहाँ पे आपको ग्रुपिंग करनी है चिल्ड्रन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है यहाँ पर आपको, ठीक है। समझ गए कैसे बनाओगे? पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है। टैली मार्क्स से करना है इसको। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, ये भी करना है अपने को, ठीक। नेक्स्ट, bar graph. So what is bar graph children? Let me see if time is there. या नेक्स्ट लेक्चर में ही करा दूँ, राइट। मैं ऐसा करूँगी चिल्ड्रन, आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना। ये वाले जो क्वेश्चन है प्लीज़ डू ट्राई, जो मैंने ये वाले बताए हैं। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन क्वेश्चन को भी कर लेंगे और बार ग्राफ को भी समझ लेंगे, ठीक है। सो बार ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग देम, ठीक। All right children, so in the next lecture we will do questions related to bar graph, we'll understand bar graph, we'll do questions related to it। जो पुराने क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले मैंने बताया वो क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। So that was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye, take care.